Greetings of the day. I am Dr. Sugandha Jain, Assistant Professor तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। आज का हमारा विषय है जो द्विवेदी युगीन गद्य लेखक हैं उनमें डॉक्टर अध्यापक पूर्ण सिंह जी का परिचय। अध्यापक पूर्ण सिंह जी द्विवेदी युगीन एक कुशल गद्यकार और शैलीकार रहे हैं और इस संबंध में राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का भी यही मानना है कि वो द्विवेदी युग के एक तेजस्वी गद्यकार थे, तेजस्वी शैलीकार थे और उनके सीधे साधे मजदूर जीवन की जो महिमा है उसका बखान और प्रकृति का सहज सरल सौंदर्य पूर्ण सिंह जी के लेखन की मुख्य वस्तु रहा। रामचंद्र शुक्ल जी ने उनके मात्र 3-4 निबंधों के आधार पर उन्हें सम्मान देते हुए लिखा है कि सरस्वती के पुराने पाठकों में से बहुतों को अध्यापक पूर्ण सिंह के लेखों का स्मरण हुआ। उनके 3-4 निबंध ही उक्त पत्रिका में निकले हैं। उनमें विचारों और भावों का एक अनूठा ढंग है और उससे मिश्रित एक नवीन शैली व्याप्त है। उनकी लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य में एक नवीन वस्तु है। इसी के साथ साथ जो अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं, अगर उनके जीवन परिचय पर, उनके कृतित्व पर और उनके व्यक्तित्व पर थोड़ा दृष्टिपात किया जाए तो वो एक ऐसे हस्ताक्षर रहे हैं जिन्होंने अपनी कर्म लेखनी के द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत को चमत्कृत कर दिया। इनका व्यक्तित्व, दृष्टिकोण तथा संवेदनाओं का अत्यंत प्रभाव इनकी कृतियों पर दिखाई देता है और इनके गुणों को जानने के लिए इनके परिचय से जुड़ना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन वृत्त जो है वो लेखक की कृतियों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित है और पूर्ण सिंह जी का तो जीवन अत्यधिक उपयोगी और रोचक है। वैसे भी जीवन और साहित्य में घनिष्ठ तथा अटूट संबंध है। पूर्ण सिंह जी की रचना सृष्टि को भली भांति समझने के लिए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर यदि हम दृष्टि डालें तो देखते हैं कि पूर्ण सिंह जी का जो जन्म है वो एक सिख परिवार में हुआ था। व्यवसाय से वह अध्यापक और लेखक थे। हिंदी साहित्य के निबंधकारों में इनका महत्व अविस्मरणीय स्थान है और कोई इनका प्रतिद्वंदी भी नहीं रहा, ना कोई उत्तराधिकारी रहा। समग्र रूप से यदि देखें तो एक अजेय लेखक के रूप में रहे। इसलिए हिंदी साहित्य में इनका अपूर्व विलक्षण स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके इसी भाव को देखकर कहते हैं कि लिखा तो कम है पर उनके लेखों में भाषा की एक नई गतिविधि तथा आधुनिक जगत की विचारधारा से उद्दीप्त नूतन भाव भंगिमा के दर्शन। हिंदी साहित्य के द्वितीय स्थान के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार के रूप में सरदार पूर्ण सिंह जी को जाना जाता है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और प्रतिभा से समृद्धशाली इस निबंध साहित्य को एक अविस्मरणीय योगदान प्रदान किया। इनकी भावात्मक और लाक्षणिक शैली इनके निबंधों में परिलक्षित होती है। नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा से संपन्न पूर्ण सिंह जी अपने अल्प कृतित्व के साथ ही हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। अगर हम देखें तो सरदार पूर्ण सिंह जी का जन्म 17 फरवरी 1981 में एक प्रतिभा संपन्न सिख परिवार में हुआ था, जो कि एबटाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरडह नामक गांव में रहते। मुख्यतः पठानों तथा सरदारों के कबीले थे वहां पर और एक प्राकृतिक रमणीय दृश्य विद्यमान था और वह हृदय को हर लेने में भी सामर्थ्य रखता। हिमालय की तलहटी में स्थित होने के कारण यह अत्यंत प्राकृतिक और मनोहर था। यद्यपि पूर्ण सिंह जी का परिवार इतना अधिक संपन्न नहीं था, लेकिन फिर भी उनके परिवार में सांस्कृतिक आदर्श और जीवन मूल्य, नैतिक गुण सब कुछ समाहित था। इनका परिवार बहुत अधिक परोपकारी था।
परहित सरस धर्म नहीं भाई, ये उक्ति इनके परिवार के साथ सार्थक होती है। वे बिना फल की याचना के और अपने कर्म को भी प्रभु की शरण में छोड़कर फिर आगे बढ़े, तो उसका प्रभाव इन्हें चारों तरफ दिखाई देता। तत्कालीन पठानों ने इनसे उसी प्रकार के संबंध बनाए जैसे परिवार में हुआ। इनका जीवन बहुत ही साधारण और विचार बहुत ऊंचे थे, विश्वास करते थे इनसे। पारिवारिक विचारशीलता का प्रभाव, जिसके कारण परिवार प्रसन्न और संतुष्ट रहता है। परिवार को अभावों का सामना करना पड़ता भी है कहीं, तो भी जो पारिवारिक संतुष्टि है वो उन सबको पार कर जाती है। परिवार की आय बढ़ाने के लिए परिवार की महिलाएं चरखा काटती हैं। इस प्रकार किसी न किसी तरह इनके आवश्यकताओं की पूर्ति हो ही जाया करती। माता पिता की दृष्टि से देखें तो सरदार पूर्ण सिंह जी, सरदार करतार सिंह थे, अर्थात इनके पिता जो हैं वो सरदार करतार सिंह थे, और वह एक पटवारी थे और उनके ही बेटे सरदार पूर्ण सिंह जी थे। जन्म के बाद ही इनका नाम पूर्ण सिंह रखा गया और इनकी जो पारिवारिक उपाधि सरदार है वो इन्हें प्राप्त हुई और ये आगे चल करके सरदार पूर्ण सिंह जी के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। इनकी माता एक आदर्श गृहिणी थी और जिनकी आदर्शवादिता का प्रभाव पूर्ण सिंह के ऊपर पूर्ण रूपेण दिखाई देता था। जैसे जीजाबाई जी ने शिवाजी को पैदा किया, उसी प्रकार पूर्ण सिंह जी अपनी विलक्षण प्रतिभा के साथ अपनी माता के गौरव को धारण करते हैं। और पूर्ण सिंह की शिक्षा दीक्षा के विषय में बात की जाए तो इन्होंने पूर्व माध्यमिक शिक्षा रावलपिंडी के तथा उत्तर माध्यमिक शिक्षा लाहौर से प्राप्त की और शिक्षा के प्रति उनके पिता को कोई रुचि नहीं थी। पिता तो सरदार करतार सिंह एक सरकारी कर्मचारी थे, पटवारी थे और अधिकांशतः सरकारी सेवा में तलहटी में गांव घूमा करते थे। समय न होने के कारण पुत्र की शिक्षा की देखभाल भी नहीं कर पाते थे। तो जीजाबाई के समान भी पिता का दायित्व माता ने अपने सिर पर ले लिया था। सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने शिक्षा दीक्षा का भार ग्रहण किया और स्कूली शिक्षा के साथ साथ शालीनता एवं कर्तव्य परायणता का पाठ उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ाया। इसके साथ साथ उनकी पड़ोस के गांव की स्कूली पाठशाला में भी शिक्षा दीक्षा होती रही। पूर्ण सिंह भावुक एवं उत्साही प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सरदार पूर्ण सिंह जी बहुत ही भावुक व्यक्तित्व एवं उत्साही वृत्ति के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और इनके गुण बहुत ज्यादा, जो कि इनके अंदर जन्मजात थे, अर्थात जन्मजातीय प्रतिभा संपन्न थे और शिक्षणेतर कार्यों में भी विशेषकर जैसे वाद विवाद है, भाषण है, इन सब में ये बढ़ चढ़ हिस्सा लेते थे। एक बार खालसा बिरादरी की सभा में 13 वर्ष की अवस्था में सभा के भाषणों से प्रभावित होकर स्वयं सभापति से विशेष भाषण देने की आज्ञा लेकर एक जोशीला भाषण इन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर वहां बैठे जितने श्रोताजन थे सभी अवाक रह गए और इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर बूटा सिंह जी ने एक कोष की स्थापना की और उसका उद्देश्य ये था कि जो भी बच्चे मान लीजिए असमर्थ हैं तो उनकी उच्च शिक्षा का जो भार है वो कोष से दिया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, आर्थिक रूप से कोष के द्वारा उनको सहायता दी जाएगी। और पूर्ण सिंह जी को भी इसका अवसर प्राप्त हुआ। 19 वर्ष की अवस्था में व्यवहारिक रसायन शास्त्र के अध्ययन की उच्च शिक्षा के लिए ये जापान गए, जहां इन्होंने टोक्यो की इंपीरियल यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया। बूटा सिंह जी द्वारा स्थापित कोष की सहायता से ये वहां से डिग्री प्राप्त करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और वहीं पर अपना जो एक व्यक्तित्व है उसका निर्माण करने में लग जाते हैं। एक बार विदेशों से आध्यात्मिक गुरुओं का वहां आगमन हुआ। ऐसा लगा जैसे जापान में तो आध्यात्मिकता की चारों ओर एक लहर दौड़ रही। भौतिकवादी
जबकि आध्यात्मिकता से ग्रहण करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। लेकिन दार्शनिकता की जो वायु है वो तो चारों ओर अपनी सुवास बिखेरती ही है। उसकी जो पवन है वो एक लहर बनकर, एक ध्वनि बनकर, एक सुवास बनकर, एक गति बनकर, एक विचारशील धारणा बनकर चारों ओर प्रवाहित होने लगती है। भारतीय सन्यासों की भी यही धारणा रही। जो इस पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने जापान आए थे वह स्वामी रामतीर्थ थे, जो विलक्षण प्रतिभा से संपन्न थे, अलौकिक ज्ञान का पुंज थे। भारत में ही नहीं विदेशों में भी उन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। तो ऐसे मनीषी जापान पहुंचते हैं, जनता उनके स्वागत में सड़कों पर फूल बिछा देती है। असंख्य मानव सभ्यता उनकी झलक मात्र पाने के लिए उमड़ पड़ती है। तो भारतीय गुरु का जो सम्मान है वो जापान में स्थल स्थल पर होता हुआ दिखाई देता है। इंडो जापान क्लब में उनको आमंत्रित किया गया, जो टोक्यो का क्लब था। भारतीय जापानी विद्यार्थी अधिक थे यहाँ। तो इन दिनों पूर्ण सिंह जी इस संघ के मंत्री थे। पूर्ण सिंह जी की कार्य के प्रति लगन, कर्तव्य निष्ठा, इस सबको देखकर मित्रों ने उन्हें उक्त पद का एक सहर्ष दायित्व दे दिया था और अपनी तेजस्विता, कर्मठता, स्पष्टवादिता के साथ पूर्ण सिंह जी दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, जो भारतीय आचरण की मर्यादा में थे। और इससे रामतीर्थ जी भी बहुत अधिक प्रभावित हुए और पूर्ण सिंह जी रामतीर्थ जी से इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको अपना गुरु स्वीकार कर लिया। जापानियों की सरलता, उनके कुसुम कोमल प्रभाव का जो प्रेम है उसका प्रभाव पूर्ण सिंह जी पर पड़ा और जापान में पूर्ण सिंह का परिचय अनेक शांति प्रिय व्यक्तियों से, आध्यात्मिक चिंतकों से, जीवन तत्व के शोधकों से, यथार्थ जीवन के कलाकारों से हुआ। उस समय वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था, उसका प्रभाव जोरों पर था और पूर्ण सिंह जी बौद्ध धर्म से भी प्रभावित हुए। जापान के कारीगर हस्तकला में निपुण होते थे, तो जापानियों के हस्तकला कौशल को देखकर वो मुग्ध होते। इस तरह पूर्ण सिंह जी का जो व्यक्तित्व है वो चारों ओर से खिल उठा, क्योंकि जापान में रहकर जो वातावरण इन्हें मिला वो वातावरण समस्त प्रतिभाओं से युक्त था। तो एक प्रकार से वह वहां हस्त कुशलता के भी पारखी बने। उनके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना पहले से ही विद्यमान थी, लेकिन जिस प्रकार का वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण उन्हें जापान में प्राप्त हुआ, उससे उनकी दृष्टि विश्व का उत्थान करने के लिए जुट गई और उनका विचार ये आया कि विश्व का उत्थान ही आत्म का उत्थान है। तो पूर्ण सिंह की जो चिंतन धारा का मूल है वो आध्यात्मिक विनम्रता है, जो कि उनके जीवन और व्यक्तित्व के साथ एक मणि कांचन योग। तो पूर्ण सिंह जी को यह जो चिंतना प्राप्त हुई वो जापान में प्राप्त हुई, जापान में स्वामी जी से प्राप्त हुई और जापान में आध्यात्मिक वातावरण के मध्य जितने चिंतकों से, विचारकों से वो मिले, उन्होंने उनको चिंतन के क्षेत्र में एक निष्काम कर्म, आध्यात्मिक प्रेरणा और विनम्रता से समन्वित रूप प्रदान कर दिया। 1904 ईस्वी में जब पूर्ण सिंह जी अपने घर वापस आए तो उनका मन पूर्णतः वैराग्यमय हो गया था। पारिवारिक आस्था भी समाप्त हो गई थी। स्वामी राम के साथ बंगाल के विभिन्न मठों में वो घूमे। इनके माता पिता को इनके स्वदेश आगमन की जब सूचना मिली तो वो सीधे इनसे मिलने के लिए बंगाल पहुंच गए और उनके समझाने पर भी पूर्ण सिंह जी लगातार 3 दिन माता पिता से घर न चलने की प्रार्थना करते रहे और अंततः माता पिता के ना मानने पर वो घर आए। माता पिता तो कुछ प्रसन्न हुए, घर में बहनों ने उन्हें पहचाना तक नहीं। जब माँ ने संकेत किया तो कूद कूद कर रोने लगी कि इनके दोनों नन्हे मुन्ने भाई टकटकी लगाकर देखने लगे
इनका भगवा वस्त्र आकर्षण का केंद्र था, आध्यात्मिक रुझान का प्रतीक था। तो पूर्ण सिंह जी का जो जीवन है वो पूरे तरीके से इस समय वैराग्य से ओतप्रोत हो चुका था। वैराग्य की ओर इनका मन इतना अधिक बढ़ गया कि विवाह की ओर भी इन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, इतना जीवन इनका वैरागी हो गया। परंतु जो इनकी छोटी बहन थी, उनकी अत्यधिक स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि उनके भाई विवाह करने, और उन्होंने मृत्यु से 10 दिन पूर्व उनसे कहा कि शीघ्र ही शादी कर लो, मुझे अपनी भाभी के दर्शन करने हैं। पूर्ण सिंह का विवाह 1905 में भगत जवाहर मल की पुत्री माया देवी के साथ हो गया, और विवाह के कुछ दिन बाद उनको अपने आध्यात्मिक गुरु स्वामी राम की मृत्यु का समाचार प्राप्त, जिसे प्राप्त कर वो विचलित हो गए और उनके संपूर्ण जीवन की कार्य प्रणालियों के जो दृश्य हैं वो चलचित्र के सदृश प्रतीत होने लगे। वे दिनों खो गए, राम तीर्थ के इंडो जापान क्लब में मिले और बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में स्वामी जी के साथ साथ जिन जिन व्याख्यानों का श्रवण किया, उनकी प्रतिध्वनियां मानो उनके कानों में गूंजने लगी। जहां जहां वो स्वामी जी के साथ गए, उन कार्यक्रमों का उन्होंने अनुभव किया। वे सब उनको ऐसा लगा जैसे सब प्रत्यक्ष हो रहे हैं, सब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो स्वामी राम जी की शिष्यता के कारण वो जन्मना वैरागी थे और उनको गौतम बुद्ध के समान वैवाहिक जीवन में भी आनंद नहीं मिला। और उसी प्रकार जैसे जूलियस सीजर ने राज्य प्राप्ति में, एंटोनी ने प्रेम में और ओथेलो ने राजा बनने में प्राप्त करना चाहा था, परंतु वह ना मिल सका। इसी कारण वे निराला की भांति ग्रस्त जीवन में भी दीन दुखों की सेवा करते रहे, और जो आनंद निराला जी को दीनों की सेवा करने में प्राप्त होता था, वही आनंद पूर्ण सिंह जी ने ढूंढना चाहा। तो इस प्रकार ये जो इनका पूरा एक व्यक्तित्व है, जो जीवन है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि जो पूर्ण सिंह जी हैं, उन्होंने अपने जीवन में अपना एक जो लक्ष्य है वो मानव आध्यात्मिकता के प्रति ही समर्पित कर दिया, लेकिन फिर भी लेखन और अध्यापन से जुड़े अध्यापन कार्य को इन्होंने चुना और सर्वप्रथम इन्होंने लाहौर में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। विक्टोरिया डायमंड जुबली हिंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्राध्यापक पर नियुक्त रहे और यहाँ रहकर इन्होंने शिक्षा जगत में एक जाजल्यमान सितारे के समान ख्याति प्राप्त की। इनकी तार्किक क्षमता, ओजस्वी भाषा, विषय की पकड़, वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण, जब श्रोता सुनते थे तो अनायास इनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे, क्योंकि इनके व्याख्यानों में एक अद्वितीय रस विद्यमान था। ये अपनी प्रतिभा की छाप से लोगों को पूर्ण रूप में अपने हृदय से बांध लेते थे। इनकी नियुक्ति देहरादून के इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में रसायन के पद पर हुई और यहाँ इन्हें 500 रुपए प्रतिमाह वेतन तथा निवास निःशुल्क प्राप्त हुआ और इस पद पर रहते हुए अनेक प्रकार के वानस्पतिक तेलों का इन्होंने पता लगाया, अनेक पद प्राप्त किए। उत्तरोत्तर प्रगतिशीलता से प्रभावित होकर जो इनके सहयोगी थे वो इनसे कुछ ईर्ष्या भी करने लगे, लेकिन ये क्योंकि बहुत ही साधारण यानी कि सरल स्वभाव के और उच्च विचारों के थे, तो इसलिए अपने कर्म और अपनी राह की ओर केवल दृष्टि रखते थे। सरदार पूर्ण सिंह का एक व्यक्तित्व स्वरूप उनका देशभक्त एवं राष्ट्र नायक है। अपने देश की सांस्कृतिक परंपरा के प्रति ये अत्यधिक ममता और श्रद्धा से भरे हुए थे। इनके हृदय में राष्ट्रीयता की भावना निहित थी और इनके वसीयतनामे से एक बात स्पष्ट होती है कि पूर्ण सिंह को अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि और उसकी सांस्कृतिक परंपराओं से कितना लगाव था। लोकतंत्र में उनको बड़ी आस्था थी और वे राजनीतिक आर्थिक धरातल पर इसके क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि अभाव, दरिद्रता, असमानता से लोकतंत्र अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। तो इनका प्रयोजन यह था कि राष्ट्र की समस्याओं को हल करने के लिए शिष्टतापूर्ण शिष्टाचार स्वीकार किया जाए।
जिस विषय में मतभेद हो उसे अहिंसात्मक प्रणाली द्वारा हल कर लिया जाए। वे भारत में ऐसे सपूतों को देखना चाहते थे जो जनता के हितैषी हों और जनता के उद्धार के लिए कार्य करने वाले हों। तो इस प्रकार इनका व्यक्तित्व बहुत ही उच्च कोटि का रहा और इन्होंने जितने भी उदाहरण इनके जीवन से जुड़े हुए प्राप्त होते हैं, वो सारे उदाहरण इनके उत्कृष्ट व्यक्तित्व की पहचान कराते हैं। कृषि जीवन से भी ये जुड़े हुए थे और बहुत सारे संघर्ष इन्होंने अपने जीवन में किए। तो लेकिन अगर अब हम इनके कृतित्व की ओर ध्यान दें तो इन्होंने हिंदी में मात्र 6 निबंध लिखे। इनको हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी आदि सभी भाषाओं का ज्ञान था और इन सब पर इनका पूर्ण अधिकार था। हालांकि इनका जीवन बाधाओं से घिरा रहा। पग पग पर नीरसता व्याप्त थी। कहीं पर भी प्रकाश की किरण या आशा के रूप में कुछ जगमगाहट नहीं थी। कभी कभी इनके जीवन पर जब अध्ययन किया जाता है तो पता चलता है कि इन्होंने अपना जीवन ढूंढ ढूंढ कर जिया है और धनाभाव में रहे हैं। तो अनेक परेशानियां इन्होंने सहन की हैं। तो हम देखते हैं कि सरदार पूर्ण सिंह जी का जीवन जो कि इतना आध्यात्मिक रहा है और इतने उत्कृष्ट व्यक्तित्व को धारण करने वाले रहे वो और इतने साधारण जीवन उन्होंने जिया, उच्च विचारों के रहे और एक से अनेक प्रतिभाओं से युक्त रहे, लेकिन फिर भी बहुत दयनीयता के साथ उन्होंने अपने जीवन को जिया है। अनेक प्रकार से धनाभाव इन्होंने सहन किया है, अनेक प्रकार से ये परेशान रहे हैं, विपन्नता देखी है इन्होंने, संघर्ष किया है इन्होंने। अपने अंतिम समय में ये राज यक्षमा और गठिया दोनों के एक संयुक्त मरीज हो गए और तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हिंदी जगत का ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि सरदार पूर्ण सिंह जैसा एक कलाकार, सुंदर, स्वस्थ होते हुए भी व्यक्ति दीर्घायु प्राप्त नहीं कर सकता। संवत 1930 में इनको राज यक्षमा गठिया का संक्रमण हुआ। प्रारंभ में साधारण ज्वर, फिर गठिया, फिर मलेरिया, इन सब का प्रभाव बताया गया। चिकित्सा होती रही, हल्की हल्की खांसी प्रारंभ हो गई और इनका जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ने लगा और इनके रोग का कोई निदान नहीं हो सका। जंग के झंझावातों से थके हारे और शरीर की व्याधियों से तोड़े हुए, आर्थिक अभाव से जकड़े हुए ये अपनी चिकित्सा भी नहीं करवा पाए। ऐसा दुर्भाग्य अनुभूत होता है कि इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना महान पुरुष इतने कष्टों को सहन करने वाला हो गया। अकाल मृत्यु ने इनको घेर लिया क्योंकि शायद अगर इनका समय पर उपचार होता तो ये सही होते और अधिक दिनों तक जीवित रहते। तो हिंदी साहित्य को एक होनहार निबंधकार होना पड़ा। ऐसी रुग्णावस्था में उनकी साहित्य साधना चलती रही। उन्होंने अपना निबंध, अंतिम निबंध इसी समय लिख रहे थे जो अपूर्ण एवं अनुपलब्ध भी है और एक अन्य निबंध तथा कविता रचना की रूपरेखा उनके मस्तिष्क में थी, किंतु तेरे मन कुछ और है, कर्ता के कुछ और के अनुसार सरदार जी की समस्त योजनाएं विधाता के विधान के आगे सफल नहीं हो सकी और 31 मार्च 1931 ईस्वी को देहरादून स्थित निवास पर एक असहनीय पीड़ा इन्हें हुई और उस समय इनकी आयु केवल 50 वर्ष थी और इतनी कम आयु में इनकी जो इस संसार की जीवन लीला थी वह समाप्त हो। हिंदी का बेकन कर्म युग अमर निबंधकार इस नश्वर संसार से सदा के लिए प्रस्थान कर गए। अस्तु निम्न पंक्तियों में उनकी श्रद्धांजलि व्यक्तित्व अभिव्यक्त करते हुए एक उदार मना व्यक्ति कहते हैं
कि अब ऐसा व्यक्तित्व धरा पर पुनः न दर्शन आएगा, उनका सब साहित्य मनन कर जय जग नया रास्ता। तो पूर्ण सिंह जी जो एक प्रगतिशील, प्रकृति प्रेमी, साहित्यिक व्यक्ति, उच्च स्तरीय वक्ता, देश प्रेमी, कृषि प्रधान, उदात्त भावना वाले, देशभक्त, मानवतावादी चिंतक, मानव प्रेमी, आदर्शवादी, संस्कारित व्यक्तित्व वाले थे। उन्होंने अपने इस उच्च जीवन से, अपने उच्च दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य जगत को एक नया आयाम। तो अगर अब हम इनके कृतित्व की ओर दृष्टि डालें तो अध्यापक पूर्ण सिंह जी की जो रचनाएं हैं वो अंग्रेजी, पंजाबी और हिंदी, इन 3 भाषाओं में मिलती हैं। जो इनके निबंध हैं उनका उल्लेख प्राप्त होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्ण सिंह जी के 3 ही निबंधों का उल्लेख किया है, जो आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम तथा सच्ची वीरता, इन 3 नामों से अभिहित किए गए हैं। जबकि डॉक्टर नागेंद्र ने इनकी संख्या 5 बताई है और उसमें पवित्रता और कन्यादान 2 निबंध और जोड़े हैं। लेकिन विद्वानों के अनुसार इनके 6 निबंध हैं, जिसमें अमेरिका का मस्त योगी, व्हाट विटमैन, ये एक और है। तो इस प्रकार इनके कुल 6 हिंदी निबंध हिंदी साहित्याकाश में एक चमकते हुए नक्षत्र के समान द्योतित होते हैं। हालांकि पूर्ण सिंह जी का हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत और फारसी पर भी समान अधिकार। विज्ञान, इतिहास, दर्शन, साहित्य, ये सब उनके प्रिय विषय थे। उन्होंने पहले अंग्रेजी भाषा को अभिव्यक्ति का साधन बनाया। उनकी हिंदी की समस्त रचनाओं में जो सौंदर्यमयता है वो दिखाई देती है। कुछ दिनों अंग्रेजी को अभिव्यक्ति का साधन बनाया, फिर कुछ दिन उन्होंने पंजाबी को अपनी अभिव्यक्ति का साधन बनाया, तो कुछ दिन उन्होंने हिंदी भाषा के साथ जो है अपनी सेवाएं प्रदान की। अंग्रेजी भाषा में देखें तो सर्वाधिक रचनाएं उनकी अंग्रेजी में हैं। उनके नाम तो 3 दर्जन से अधिक हैं, जिनमें द बीना प्लेयर्स, द वॉन्डरिंग मिन्स्ट्रल, एन आफ्टरनून प्लेयर्स, चिटसेल्फ, with self, the roses of Kashmir, unstrung weeds, the temple tulips, the Himalayan pines and proems at his feet, the burning candles, the systems of the spinning wheel, नरगिस, ये सब इनकी इंग्लिश रचनाएं हैं। और इसके अलावा भी द स्पिरिट ऑफ ओरिएंटल पोएट्री, द स्टोरी ऑफ स्वामी राम, ऑन द पाथ ऑफ लाइफ, व्हाट हेल्ड मैन एंड द सिस्टम, इंस्पिरेशन, विजन ऑफ गुरु गोविंद सिंह, भाई कर्म सिंह, द स्पिरिट ऑफ द स्क्रिस, सुंदरी, द फ्लीटिंग इमेज ऑफ पंजाबीज लाइफ, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, रिफ्लेक्शंस एंड ऑफरिंग्स, sketches from the Sikh histories, and Prakashina, the life and teaching of Sri Guru Tegh Bahadur, the Night King's spiritual 7 basket of prose poems, and open tailor to Sir John Simon, the victory of faith, the martyrdom of the fair sons of Guru Gobind Singh, the ultimate knowledge is feeling, the son of guide a man, the jasmine garland and other stories। तो ये सारी इनकी सशक्त गद्य रचनाएं हैं जो अंग्रेजी में हैं, कुछ अप्रकाशित भी हैं, कुछ प्रकाशन की प्रतीक्षा में भी हैं। पंजाबी विश्वविद्यालय में थंडरिंग डॉन नामक अंग्रेजी में समाचार पत्र भी इन्होंने निकाला, लेकिन इसकी कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई। पूर्ण सिंह जी अंग्रेजी में कार्यालय, वॉल्ट व्हिटमैन, एमर्सन, रस्किन तथा भारतीय लेखकों में जयदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, इन सबसे प्रभावित थे। कविताओं पर वीर सिंह की गहरी छाप थी, कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखी और अनेक लेखकों की रचनाओं को हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी में अनुवादित भी किया।
इनके अनुवाद से, भावों से बहुत से लोग प्रभावित हुए। वॉल्ट विटमैन की कविता पोएम्स ऑफ जॉय का हिंदी अनुवाद उनका साक्ष्य उपस्थित करता है। ओह कैसे रचूं आनंद भरी, रस भरी, दिल भरी कविता, राग भरी, पुरुषत्व भरी, स्त्रीत्व भरी, बालकत्व भरी, संसार भरी, अन्न भरी, फल भरी, पुष्प भरी। ओह पशुओं की ध्वनि लाऊं, मछलियों की फुर्ती लाऊं और उनके तुले हुए तैरते हुए शरीरों को लाऊं। चारों ओर ही विशाल समुद्र का जल, खुले समुद्र पर हो खुले बादवां और चली हमारी नैया। ओह आत्मनाद का दरिया टूटा, पिंजड़े टूटे, दीवारें टूटी, घर बह गए और शहर बह गए। एक छोटी पृथ्वी से क्या होता है, लाओ दे दो अब सब नक्षत्र मुझे, सब सूर्य मुझे और धन मुझे। तो ये जो इनकी कविता है अंग्रेजी का अनुवाद है। इन्होंने गीत गोविंद का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो बहुत अधिक प्रभावी उत्पादक है। और इसके रूपांतर की रम्यता चारुता के लिए गीत गोविंद के 12वें सर्ग का रूपांतर का आस्वादन अगर किया जाए तो हृदय को आनंदित कर देता है। ये लिखते हैं, हे युद्ध नंदन कस्तूरी के रजगण को लेकर अपने प्रणयातुर हाथों से मेरे वक्षस्थल पर कुसुमों के चित्र आंक, काम शरों से रक्षा करने वाले श्याम, तुमने मेरी पलकों को चूम कर उनमें बसी श्यामता छीन ली है। तो इस प्रकार बहुत पूरा इन्होंने अनुवाद किया है संस्कृत से हिंदी में, और बहुत ही जो अनुवाद है वो मन की गहराइयों में उतर जाता है। मूल संस्कृत में गीत गोविंद का पाठ करते समय मेरे अंतर में प्रत्येक पद का अर्थ बार बार गूंज जाता था, जो पंडितों द्वारा लाए गए अर्थ से भिन्न है। इसके भीतर निहित स्वप्न और आत्मविस्मरण मुझे पराभूत कर देता है। लगातार मेरी आत्मा मानो जयदेव से जा मिली है, और उसमें भी जयदेव के गीतमय व्यक्तित्व का कुछ अंश समाहित हो सका है। यह कह देना प्रासंगिक न होगा कि यह अंग्रेजी रूपांतर वासंती विहंगों के गीतों की भांति सहज और स्वतः है। तो इस प्रकार इन्होंने अपनी भावना यहाँ पर अभिव्यक्त की है। तो पंजाबी रचनाएं यदि देखें तो पंजाब में पंजाबी भाषा में भी इन्होंने 12 से अधिक रचनाएं लिखी हैं, जिनमें कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। जैसे खुले मैदान, खुले आसमानी रंग, खुले घोड़, ये इनके चर्चित काव्य कृतियां हैं। और उनकी रचनाओं में खुले लेख, और इसी के साथ बदले दिखे, प्रकाशना, भागीरथ इनकी भी गणना होती है। तो कई सारी पंजाबी रचनाएं हैं। तो इस प्रकार ये देखने के लिए मिलता है कि जो पूर्ण सिंह जी हैं, इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी और पंजाबी इन 3 भाषाओं में तो अपनी रचनाएं दी ही हैं, बाकी अनुवाद भी किए हैं संस्कृत से हिंदी में। और इसके अलावा जो इनका एक तेजस्वी व्यक्तित्व है वो इनकी कृतियों में अवतरित होता है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार आपने अपने निबंधों को गंभीर एवं उदार तथा समन्वयवादी बनाया है, जिनमें विविध भावों की छटा देखते ही बनती है, जिनमें विविध भाषाओं का संगम अवलोकनीय है। तो इस प्रकार जो पूर्ण सिंह जी का व्यक्तित्व और कृतित्व है वो बहुत ही उत्कृष्ट है। आज भी उनको हिंदी साहित्य जगत में श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने भले ही 6 निबंध लिखे, लेकिन एक निबंध परंपरा में उन्होंने नए अध्याय को जोड़ा है, एक उत्कृष्ट लेखन शैली का प्रतिपादन किया है। तो द्विवेदीयुगीन निर्वैयक्तिकतावादी निबंधकारों से भिन्न हम उनको मान सकते हैं, और उनके व्यक्तित्व को चिर स्मरणीय स्वरूप प्राप्त है। इसीलिए इसी चिर स्मरणीयता के कारण आज भी वो याद किए जाते हैं साहित्य जगत में, और ना केवल हिंदी साहित्य जगत में बल्कि अपने पंजाबी साहित्य जगत में, अंग्रेजी साहित्य जगत में, सभी में उनकी वैशिष्ट्य याद करने वाला है, स्मरणीय है, प्रशंसनीय है, प्रभाव है। धन्यवाद।